नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से आप लोग के लिए कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5 ऐप लेकर आए हैं। आज हम 5 ऐप को पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। डिटेल से देखिए, शुरू से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी सभी बच्चे तक, साथियों तक पहुंच सके और वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। तो चलते हैं सवालों की तरफ और लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट दिया है और इस पॉइंट को लेकर हमें त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाकर उनके भुजाओं का, उनके कोणों का समद्विभाजन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक। इसको हम बी सी मान लेते हैं और इसको हम सी ए मान लेते हैं। हम ए बी सी ही लेंगे और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, त्रिभुज ए बी सी बनाना है। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी की दूरी लेंगे, जो कि दूरी हमारी कितनी रहेगी, 3.4 सेंटीमीटर। तो इसमें 3.4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। देखिए 3.4, ये हमारा 3 है और ये 3.4 हो जाएगा। इसको हम नाप लेते हैं। ये दूरी नाप लिए। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब क्या करना है कि बी सी पर हमें 4 सेंटीमीटर का भुजा लेना है और सी ए पर हमें 2.5 सेंटीमीटर का। तो ये भुजा लेने के लिए मैं बताया था कि आपको कैसे करना है। तो हम लेंगे प्रकार अपना और प्रकार से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का दूरी नाप लेंगे। देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा हो गया पूरा टोटल 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ बी सी दिया तो सबसे पहले बी का अक्षर है, तो यहाँ पर हम बी पर लेंगे और ये चाप लगा देंगे। चाप ऐसा लगाएंगे कि हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ जाए। ये वाला मिलाने पर ये हमारा 2.4 हो गया। अब 2.5 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। देखिए ये हमारा 2.5 है, ये हम ले लिए दूरी और यहाँ पर हम रख कर ए बिंदु पर लगा लेंगे चाप। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो है सी है, अब इस बिंदु से इस ए के अंत बिंदु पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये भी मिला लिए और फिर क्या करना है कि बी से भी मिला लेना है। तो यहाँ पर हम बी से भी मिला लेते हैं, ये हम मिला लिए, ठीक। और यहाँ पर इन सबकी दूरी लिख देते हैं। ये ए बी की दूरी थी 3.4 सेंटीमीटर और बी सी की, यानी बी सी की जो दूरी थी कितनी थी, 4 सेमी और ये 2.5 सेमी सी ए की थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5 सेमी, ठीक। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर, यानी उनके कोणों को क्या करना है, समद्विभाजक करना है। खींच के उत्तर की जांच कीजिए कि क्या ये संगामी हैं और हमें बनाना है संगामी, ठीक। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम अपना प्रकार लेंगे और यहाँ पर हम कोण बना लेते हैं, ठीक। ये हम कोण बना लिए। ये भी बना लेते हैं। इसका दूरी ज़रा वही ले लेते हैं, ये हम इसका ये ले लिए, ठीक। अब क्या करना है कि यहाँ पर रखकर हमें इसका अर्धक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अर्धक कर लेते हैं और यहाँ पर रखकर ये चाप को काट लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। ये ए बी सी, इसको मान लेता हूँ डी, ये हो गया ई, ये हो गया ई एफ जी, ठीक। जी हो गया और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एच। अब क्या करेंगे कि इसका भी समद्विभाजन कर देंगे। तो ये हम चाप खींच लिए। अब एफ पर रखेंगे और ये चाप रख लेंगे, कट गया।
इसको क्या करेंगे कि मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, यानी जहाँ पर ये कटा है इसका नाम रख देते हैं एच हो गया, आई इसका नाम रख देते हैं आई, ठीक, ये हो गया आई। यहाँ पर मैं बी से मिलाते हुए इस कटान बिंदु से खींच दूंगा एक रेखा, तो ये हमारा हो जाएगा अर्धक, कोणों का अर्धक, ये हो गया। अब क्या करूँगा कि इस कटान बिंदु से ए से मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा, तो ये हम खींच लेते हैं रेखा, ये हो गया इसका अर्धक। अब देखिए अभी हमारा सी कोण का अर्धक करना है, तो यहाँ पर हम रख कर लेते हैं, चलिए हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे और ये यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर रखेंगे फिर ये काट लेंगे। देखिए जहाँ पर ये कटा है यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, खींच लिए। देखिए इन तीनों कोणों का अर्धक हमारा एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगी संगामी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है संगामी है, ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए कि संगामी किसे कहते हैं, इसको संगामी भी कहेंगे, केंद्रक भी कहेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा संगामी और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा टाइप है 4.6 सेमी 3.5 सेमी कोण हमारा 120 डिग्री दे दिया है। ये हमें बनाना है क्या त्रिभुज ए बी सी। हम क्या करेंगे कि इसका मान लेते हैं ए बी की दूरी है ये, और इसका हम मान लेते हैं ये बी सी की दूरी है, और कोण हम मान लेते हैं कि ये कोण हमारा बन रहा है बी पर। अब क्या करेंगे कि हम अपने पटरी से 4.6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम रेखाखंड खींच लेते हैं और इसकी जो दूरी रहेगी कितनी रहेगी 4.6 सेंटीमीटर। देखिए 4.6 सेमी हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है, ठीक, देख सकते हैं आप 4.6 सेमी। अब यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, इस रेखाखंड का नाम हम देंगे ए और बी। बी सी की दूरी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन बी पर हमें क्या बनाना है कोण बनाना है 120 डिग्री का। तो हम अपने चांदा की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हम अपना चांदा रखेंगे इस केंद्र बिंदु पर बी के अंत छोर पर, यानी अंत बिंदु पर, और यहाँ पर हम एक कोण बना लेंगे। देखिए 120 डिग्री का कोण कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डॉट डॉट कर लेते हैं, ये डॉट डॉट कर लेते हैं कुछ दूरी तक, और यहाँ पर हमें BC की जो दूरी लेना है कितना है 3.5 सेमी। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 3.5, तो ये हमारा आ रहा है 3.5, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 3.5 आ रहा है, और इससे मिलाती हुई एक रेखा खंड खींच देंगे। ये रेखा खींच दिए। यहाँ पर हमारा क्या है C है। अब C को इस A से हम मिला देंगे, इस C को A से मिला देंगे। तो यहाँ पर मिलाते हैं, ये हम मिला लिए, ठीक, ये मिला लिए। अब इसका कर देंगे अर्धक, यानी कि कोणों का करेंगे सिर्फ अर्धक, ठीक। तो अपने प्रकार को लेंगे और अपने प्रकार की सहायता से इसका कर देंगे अर्धक। तो यहाँ पर हम कोण का अर्धक करते हैं, अपने प्रकार को लेंगे और ये खींच लिए, और यहाँ पर रखकर ये खींच लेंगे, और यहाँ पर रखकर ये खींच लेंगे, ठीक। मैं यहाँ पर नाम नहीं दे रहा हूँ, नाम दूंगा तो ज़्यादा ओवर राइटिंग हो जाएगी, जिससे आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस AC के कटान बिंदु पर जहाँ पर ये रेखा चाप मिला है, यहाँ पर हम रख कर एक चाप लगा लेंगे, और फिर इधर से रख कर एक चाप लगा लेंगे, ये लगा लिए। वही काम यहाँ पर रखकर, यानी त्रिज्या से आधा की दूरी होनी चाहिए ताकि चाप एक दूसरे को काट सके। ये हम यहाँ लगा लिए, और एक यहाँ पर रखकर इस छोर पर यहाँ लगा लिए।
अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे और ये चाप लगा लिए, फिर इस जगह पर रखेंगे और ये चाप लगा लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये तो यहाँ से देखिए हम ये रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा खींचेंगे तो ये खींचेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक, इसको खींचेंगे तो हमारा ये आएगा और इसको खींचेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है ना। और देखिए जहाँ पर ये मिल रहा है ये हमारा क्या है, संगामी है, तो इसे कह सकते हैं कि हाँ ये संगामी है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1 का हमारा तीसरा टाइप है 5 सेमी, 4 सेमी तथा 2.5 सेमी। ये सभी भुजाएं दे दी गई हैं। इस भुजा को मान लेते हैं AB और इस भुजा को मान लेते हैं BC और इस भुजा को मान लेते हैं C और A। और इससे हम क्या करेंगे, अपनी एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी त्रिभुज ABC बनाना है हमें। तो हम सबसे पहले AB की दूरी ले लेते हैं। कितना है AB की दूरी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का दूरी पहले ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ से हम एक दूरी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा हो गया रेखाखंड A और B। अब क्या करेंगे, BC की दूरी लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो BC की दूरी अब हम प्रकार की सहायता से लेंगे, क्योंकि हम चाप काटेंगे तब जाकर हमारा त्रिभुज बनेगा। तो देखिए BC की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर ऐसा खींचे कि 2.5 सेंटीमीटर A से खींचने पर मिल जाए। तो हम यहाँ पर खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे कि CA की दूरी 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम 2.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर A पर रखेंगे और A पर रखकर हम एक चाप लगा लेंगे। ये लग गया चाप। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसका नाम C है और इस C को एक बार A से मिला लेंगे और एक बार B से मिला लेंगे। ये हम मिला लिए, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसका अर्धक करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर B पर ऐसे। यहाँ पर अपने प्रकार की नोक को रखकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखकर यहाँ पर लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो एक चाप ऐसे। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे और एक चाप ऐसे और यहाँ पर रखकर एक चाप ऐसे। ये हम तीनों कोणों के क्या कर लिए, अर्धक के चाप लगा लिए। अब इससे मिलाते हुए हम ये रेखा खींच देंगे, इससे मिलाते हुए हम ये रेखा खींच लेंगे, इससे मिलाते हुए हम ये रेखा खींच लेंगे। आप जो है कि पटरी प्रकार की सहायता से इसे सही से काट लीजिएगा। यहाँ हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसके वजह से यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको बता सकें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ केंद्र बिंदु पर आकर मिला है, यानी ये क्या है, संगामी। तो इसे भी कह सकते हैं हाँ ये क्या है, संगामी है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अभ्यास 5F का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र के संपाती हैं या नहीं। देखिए लंब केंद्र, केंद्रक या अंतः संपाती ये क्या है, मैं आपको त्रिभुज बनाकर बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज बनाइए, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीन भुजा समान करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर कोई तो दूरी दे नहीं रखा है, यहाँ पर हम अपने से कोई दूरी ले लेते हैं। मान लीजिए हम दूरी ले लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, ठीक ना। ये हम ले लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम ले लिए 5 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज में पता है कि तीनों की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये जो हमारी भुजा है A है, ये B है, ठीक है ना। ये रेखा खंड हमारा क्या है, A और B है। अब क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे अपने प्रकार में
और ये पटरी से हम नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बी पर रखेंगे, बी के अंत बिंदु पर, और ये चाप लगा लेंगे। लग गया। अब वही दूरी लेकर हम क्या करेंगे कि ए पर भी अपना चाप लगा लेंगे। लग गया। यहाँ पर जो है ये हमारा सी है। अब इस सी को हम एक बार ए से मिला लेंगे और एक बार बी से मिला लेंगे। ये हम मिला लिए। ठीक, ये हमारा बन गया क्या, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। देखिए यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर का दूरी आएगा, नाप देते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हम नाप लिए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, आगे पढ़कर देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, ABC हम खींच लिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। अंतः केंद्र, ठीक ना, अंतः केंद्र यानी कि अंतः केंद्र का मतलब कि कहाँ पर यह केंद्र आ रहा है। अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्रक केंद्र के संपाती हैं या नहीं हैं। देखिए यहाँ पर तीनों कोण क्या होंगे, समान बनेंगे। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो कोण बनते हैं वो क्या बनते हैं, समान बनते हैं, यानी 60-60 डिग्री के कोण बनते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र के संपाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब होता है कि भुजाओं का आधा। तो भुजाओं का आधा करने के लिए मैं आपको बताया था, यानी कि भुजा का आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया और इसका आधा ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर करना कैसे है, चलिए मैं आपको प्रकार की सहायता से अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए यहाँ BC का हमें अर्धक करना है, तो BC का अर्धक करने के लिए क्या करेंगे कि त्रिज्या से आधा से ज़्यादा दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे B पर रख कर, और फिर वही चाप हम C पर रख कर लगाएंगे। ये हमारा कट गया। अब क्या करेंगे कि भुजा A और C का अर्धक करेंगे, तो वही दूरी लेकर यहाँ लगाएंगे। आप कोई भी दूरी ले लीजिए, लेकिन आधा से ज़्यादा दूरी होना चाहिए, और यहाँ पर रख कर हम ये लगा लिए। यहाँ सही से कटा नहीं है, इसको हम काट लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि भुजा AB का, यानी AB का हम अर्धक कर लेंगे। तो ये कर लिए अर्धक और ये कर लिए अर्धक। ठीक, यानी ये भुजाओं का हम क्या कर लिए, इन तीनों भुजाओं का अर्धक कर लें। अब क्या करेंगे कि केंद्र यानी अंतः केंद्र यानी कि कोणों का अर्धक करेंगे। तो कोणों का अर्धक करेंगे तो क्या करेंगे कि हम अपना प्रकार लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और ये चाप लगा लिए। वही दूरी लेकर हम यहाँ भी कर लेते हैं, चाप लगा लेते हैं। ये लगा लिए, सॉरी उधर चला गया, और यहाँ पर रखकर ये चाप लगा लें। अब हम इन कोणों का कर लेंगे अर्धक। तो कोण का अर्धक करने के लिए सेम वही प्रक्रिया है, रख कर ऐसे, फिर यहाँ रेखाखंड AB पर जो है बिंदु जो मिला है उस पर रखकर एक चाप ऐसे, और फिर रेखाखंड भुजा AC पर, भुजा AC पर जो है यहाँ पर रखेंगे, और फिर यहाँ C पर रखकर, और फिर यहाँ पर ये रखकर, ये हम कर लिए क्या, इन कोणों का अर्धक। यहाँ पर देखिए लंब केंद्र हो गया और इसके अंतः केंद्र भी, यानी कि इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर मिलाते हुए क्या कर लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। ये मिला लिए और इसका ये मिला लेंगे। ये मिला लिए और C को लेकर मिला लेंगे, ये वाला। ठीक, ये हम मिला लिए। अब देखिए एक बार सवाल फिर आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे और से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है ये अभी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, ठीक ना, लंब केंद्र व केंद्रक। देखिए लंब केंद्र यानी कि हम भुजाओं का लंबार्धक किए हैं, ठीक ना। केंद्रक यानी कि कोणों का
अर्धक किए हैं, ठीक। फिर इसके अंतः केंद्र के संपाती हैं, तो अंतः केंद्र यानी कि यहाँ पर जो हम सी से लिए हैं ये ए बी पर लंब डाला है, और बी और सी लिए हैं और ए को जब खींचे हैं तो ये बी सी पर लंब डाला है और ये ए सी पर लंब बी डाला है। तो इसके सभी क्या होते हैं, केंद्रक यहाँ पर आकर मिलते हैं, कोणों का भी भुजाओं का भी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपाती। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, संपाती है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अभ्यास 5F का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ABC हमारा क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक। इसमें AB बराबर BC, इसमें AB बराबर BC, ठीक ना। AB बराबर क्या है, BC, यानी दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं भुजा। फिर कह रहा है कि AP कोण A का अर्धक है। AP यानी यहाँ पर AP P रहेगा, कोण क्या है, AP A का अर्धक है, यानी A का अर्धक, यानी ये कोण का क्या है, अर्धक है। फिर इसके बाद कह रहा है यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है। AP क्या है, BC का लंबार्धक है। तो ये भी सत्य है कि ये AP क्या है, BC का लंबार्धक है। फिर कह रहा है कि या नहीं चित्र खींचकर और नापकर बताइए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो भी ये बोला है ये सभी शर्त क्या करता है, ये शर्त मंजूर करता है, यानी कि ये सभी क्या हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा समान है, उसको हम कह सकते हैं कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो दिए हुए शर्तों को पूरा करता है, और ये हमारा जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास में यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एवं कहीं भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होता है समझने में सवाल को, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।